देखिए, मन गढ़ंत जो रवायतें हैं ना, मन गढ़ंत रवायतें जो हैं, ये बात बड़ी गौर समझिएगा। मन गढ़ंत रवायतें हर तरह की, हर मसला की किताबों में मौजूद हैं। अगर मन गढ़ंत रवायतों के ऊपर अब शिया के यहाँ अम्मा आयशा के मुतालिक जो आपका सवाल है, सवाल के मुतालिक बात यह है कि अम्मा आयशा के मुतालिक शिया किताबों में उनका तकद्दुस और उनकी हया और उनका अदब और एहतराम भी शिया किताबों में मौजूद है। और बाकायदा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की जो रवायात हैं, ये मनाकिब शहर अलामा इब्न शहर अशूब मजमुअत फ़ज़ाइल के अंदर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से ख़वारिज ने सवाल किया कि अम्मा आयशा के मुतल्लिक़, उनको कैद करने के मुतल्लिक़ और वगैरह वगैरह। तो आगे से इब्न अब्बास ने कहा कि अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि नबी की बीवियाँ तुम्हारी माएँ हैं, और लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि वो हलाली बेटा नहीं हो सकता जो अपनी माँ के मुतल्लिक़, अगर माँ ख़ता पर भी हो तो अपनी माँ के मुतल्लिक़ ऐसा इरादा रखे। अब जब ये अकीदा शिया किताबों में मौजूद है, इसी तरीके से और कई फ़ज़ाइल है अम्मा आयशा के अंदर। मैं यहाँ ये मसला नहीं कर रहा कि अम्मा आयशा से कोई ख़ता नहीं हुई या इस तरह का मसला नहीं है। किसी सहाबी या सहाबियत से किसी मसले में इज्तिहादी ख़ता हो जाना, सुन्नी किताबों के अंदर दर्जनों रवायतें बुखारी और मुस्लिम मिल जाएंगी अम्मा आयशा की कि उनका इज्तिहाद सहाबा इकराम के मुकाबले आ गया। कई मसाइल में अम्मा आयशा से सहाबा इकराम लड़ पड़े कि आपकी जो इज्तिहाद है, आपका जो मसला है वो गलत है, इसके बारे में हमने ये अल्लाह के रसूल से सुना है। तो इज्तिहादी खता पे होना ये और बात है, किसी मसले में खता पे जाना ये और मसला है। मगर किसी साहबी या साहबिया का, और जो उम्मुल मोमिनीन यानी मोमिनों की माँ हो, उसके बारे में तो ऐसा अकीदा रखना और ख़तरनाक है। लिहाजा अम्मा आयशा की तौहीन करना ये गलत है। अम्मा आयशा का तकद्दुस बयान करना, अदब व एहतराम करना, और अदब व एहतराम में रहते हुए अगर ये कहना कि अम्मा आयशा की ये मसले के अंदर आपकी ये इत्यादि खता है, तो ये एक और मसला है, इससे कोई काफिर नहीं होगा। सहाबा इकराम के दर्जनों मौक़ियात हैं एक दूसरे के इख्तिलाफ पर, मगर किसी सहाबी की तौहीन करना, उस पर मलून और लानत करना, ये गलत है। ये अकीदा शिया के यहाँ दो तरह का अकीदा पाया जाता है। सुन्नियों के यहाँ भी ऐसी रवायात है। अगर सुन्नी किताबें देखें तो आपको एक ही मौजू पर अंबिया की गुस्ताखियाँ मिल जाती हैं कि रवायात में, लेकिन सुन्नी उन रवायात को लेते नहीं है। कोई ये कहे कि ये बातें कैसी कर रहे हैं, ये आप तफसीर किताबें कोई भी उठा लें, दाऊद अलैहिस्सलाम का मशहूर वाक़या, और ये हदीस किताबों में भी आया है। अगरचे उनकी सनद ज़ईफ़ और मौज़ू रवायातें हैं, लेकिन रवायतें दो तरह की मौजूद हैं, लेकिन सुन्नी उस पर अमल नहीं करते। सुन्नी क्या करते हैं, अंबिया की शान बयान करते हैं। अगर उनके मुतल्लिक़ कोई अयानत पर मबनी चीज़ मिल जाए, उससे रूह गर्दानगी करते हैं, उसके ऊपर कोई कलाम हो। देखिए ना, दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी, दाऊद अलैहिस्सलाम ने और अपने एक साहबी की बीवी को देखा। ये सुन्नी किताबों में दर्जों में रवायतें मिलेंगी आपको। तो बीवी के ऊपर दिल आ गया, अपने गुलाम की बीवी पे दिल आ गया। अब कितनी गुस्ताखी पर मबनी ये रवायत है, मैं पढ़ नहीं रहा, समझा रहा हूँ, कोई मेरे पीछे ना पड़ जाए फिर। तो वो औरिया को जंग में भेज के दाऊद अलैहिस्सलाम ने प्लानिंग की और फिर उनकी बीवी से निकाह किया। अब ये रवायतें सुन्नी किताबों में मौजूद हैं, मगर कोई कहेगा कि जनाब ये सुन्नियों का ये अकीदा है। इसी तरीके से शिया के अंदर भी दो तरह की रवायतें अम्मा आयशा के मुतालिक मौजूद है, फ़ज़ाइल पर मबनी भी और गुस्ताखी पर मबनी भी। जो गुस्ताखी पर मबनी है वो आज शिया के लोग लेकर के अम्मा आयशा पर लान तान कर रहे हैं, जबकि पहले शिया की तारीख में किसी ने अम्मा आयशा पर लान तान नहीं किया। देखिए, आप मेरे सामने है जो रवायतें मज़मूम हैं। हयातुल कुलूब के अंदर ये है कि इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम जब ज़हर, इमाम बाक़िर फरमाते हैं कि जब कायम आले मोहम्मद ज़ाहिर होंगे तो वो अम्मा आयशा से जिंदा करेंगे अम्मा आयशा को, और उन पर हद जारी करेंगे और उनको कत्ल करेंगे। ये कौन कह रहे हैं? ये जनाब शिया के उलमा कह रहे हैं। और इसी तरीके से जो है और किताबें आप देखें, उनके अंदर भी इसी तरीके से है। हयातुल कुलूब, बोला बाक़िर की किताबों में, हक़्क़ुल यकीन के अंदर यही बात है कि इमाम मासूम आएंगे तो आ करके जब सबसे पहले अम्मा आयशा को जिंदा करेंगे और फिर उनसे इंतकाम लेंगे अम्मा फातिमा का। इसी तरीके से हयातुल कुलूब के अंदर भी ये जगह जगह पर ये है। मुल्ला बाक़िर बिहारुल अनवार के अंदर है, और किताबुल तहरा के अंदर कहा गया, इमाम खुमैनी ने कहा कि खंजीर और कुत्तों से भी बदतर ये लोग हैं, आयशा, जुबैर और तल्ला। अब ये इमाम खुमैनी ने क्यों कहा? पहले ये मज़मूम रवायतें उठा के, जो शिया के यहाँ भी मज़मूम है, असनाद पूरी नहीं उतरती, मगर शिया आप क्या करते हैं, लान तान करने के लिए इन रवायतों का सहारा लेते हैं। हालांकि पहले उलमा में ये नहीं था, पहले बात फ़ज़ाइल की जो अक़वाल हैं उनको लेते थे और जो मज़मूम है उनको छोड़ते थे। मगर अब
दुनिया बदल गई, निज़ाम बदल गए।